साल 2018 की सर्दियां। तीन दोस्त आयुष, विवेक और रिया क्रिसमस हॉलिडेज में करसियांग घूमने आए थे। उन्हें जंगलों का रोमांच पसंद था, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वे दिन के उजाले में डाउ हिल का ट्रैक करेंगे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि शाम होने पर क्या होने वाला है। पहला संकेत, पेड़ों के बीच कदमों की आवाज। करीब 4 बजे सूरज डूबने लगा, जंगल में धुंध उतरने लगी। आयुष बोल पड़ा, चलो वापस चलते हैं, यहां कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज आई, लेकिन अजीब बात, सामने कोई नहीं था। विवेक ने टॉर्च घुमाई। जंगल बिल्कुल शांत, पर कदमों की आवाज रुक नहीं रही थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। दूसरा संकेत, टहनी पर बैठी लाल आंखें। रिया ने अचानक पेड़ की शाखा की ओर इशारा किया। वहां दूर एक आकृति बैठी हुई थी। पता नहीं जानवर था या इंसान, पर उसकी दो लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। अगले ही पल वो आकृति धुंध में गायब हो गई। तीनों डर गए। भागो! आयुष चिल्लाया। हेडलेस बॉय रोड। वापसी में उन्हें एक संकरी सड़क मिली, वही सड़क जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां बिना सिर वाला लड़का चलता देखा जाता है। लेकिन उस समय उनके पास उस सड़क से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। धुंध गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य चीज को छू रही हों। और फिर रिया अचानक पत्थर पर पैर फिसलकर गिर गई। आयुष और विवेक उसे उठाने लगे। तभी सड़क के दूसरी तरफ धुंध से कोई आकृति बाहर आई। वो नजारा जिसने तीनों की रूह जमा दी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही पड़ी, तीनों की सांसें अटक गईं। एक छोटा लड़का पुराने गंदे कपड़ों में, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसके कंधे से धुआं सा निकल रहा था, जैसे सिर अभी अभी काटा गया हो। हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। रिया चीख भी नहीं पा रही थी। वो लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ सड़क पर पत्ते खुद ब खुद दबते जा रहे थे। विवेक ने रिया को उठाया। दौड़ो, बिना पीछे देखे। जान बचाने की दौड़। तीनों बिना रुके दौड़ते गए। पीछे से लगता था जैसे कोई तेजी से उनके साथ दौड़ रहा हो। धुंध में बच्चों जैसी हंसी गूंजी, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। सड़क के अंत में उन्हें गाड़ी दिखाई दी। वे अंदर कूदे। ड्राइवर ने शक से पूछा, तुम लोग अभी उस सड़क से आए? रात में? कितनी बार बोला है, वहां कोई इंसान जीवित लौटकर नहीं आता। ड्राइवर ने पीछे शीशे में देखा। तीनों ने भी देखा। धुंध हट रही थी और सड़क पर वो लड़का खड़ा था। इस बार उसके शरीर की जगह सिर्फ काली परछाई बची थी, धीरे धीरे गायब होती हुई। उसके बाद तीनों में से कोई भी उस सड़क का नाम सुनना नहीं चाहता, कभी भी नहीं।